पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक अकीब जावेद साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है रिगार्डिंग बाबर आजम। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में हुई पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और अकीब जावेद ने यह साफ तौर पे कहा है कि कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए और उनके जगह पर किसी फास्ट बॉलर को टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए। तभी जो है पाकिस्तान की टीम एक स्पिन पिच, एक स्पिन ट्रैक वाली पिच, एक फास्ट बॉलर को फेवर करने वाली पिच बनाएगी। नहीं तो हमें ऐसे ही डेड और फट्टा विकेट देखने को कंसिस्टेंट मिलता रहेगा जब तक कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट टीम की बागडोर संभालते हुए नजर आते रहेंगे। साफ तौर पर अकीब जावेद ये कह रहे हैं कि अगर आपको टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन विकेट चाहिए, अगर आप बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कप्तान बाबर आजम को आप टेस्ट की कप्तानी से हटाएं और उनकी जगह किसी फास्ट बॉलर को टीम में शामिल करें, तभी आप स्पिन फ्रेंडली पिच देख सकते हैं। देखिए, बाबर आजम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल किया गया था कि क्या बाबर आजम की कैप्टेंसी में उन्हें नहीं लगता कि उन्हें बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की पिच बनाई गई थी पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही फट्टा विकेट था, बहुत ही फ्लैट विकेट थी, रोड रोलर टाइप पिच बना दिया गया था, नेशनल हाईवे टाइप पिच थी, घास बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा किरकिरी झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर पीसीबी को, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट अथॉरिटी को काफी ज्यादा फैंस भी नाराज नजर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट इतिहास का जनाब चौथा सबसे बड़ा जो स्कोर है वो जनाब बन गया था इस विकेट पर, और इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट अथॉरिटी जिम्मेवार नजर आ रही थी। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इसी साल जब जनवरी फरवरी में मैचेस खेले गए थे टेस्ट फॉर्मेट में, तो ऐसे ही पिंडी की विकेट रफ बनाई गई थी, बिल्कुल फ्लैट बनाई गई थी, और ये बहुत ही कोविड अप्रोच के साथ पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी क्रिकेट अथॉरिटी है वो नजर आ रही थी, और उन्होंने बिल्कुल डरे अंदाज में ऐसा विकेट बनाया था ताकि ड्रॉ पर नतीजा खत्म हो जाए। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल रैटल कर दिया, और बेन स्टोक्स ने ये साफ तौर पर कहा कि जनाब हम टेस्ट में ड्रॉ की मेंटेलिटी से नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान को ठोकने की मेंटेलिटी से खेलेंगे। और ऐसा ही करते हुए बेन स्टोक्स पहले टेस्ट मैच में नजर आए और उन्होंने 50 से 60 रन पहले ही डिक्लेयर किया और 4 सेशन में पाकिस्तान की टीम को इनवाइट किया कि अगर उनके अंदर दम है तो वो जनाब 300 प्लस का जो टारगेट उन्होंने दिया था वो 4 सेशन में कंप्लीट करके दिखाएं, और इस टेस्ट मैच को अगर उनके अंदर गट्स है तो वो जीत के दिखाएं, नहीं तो हम तो ठोक ही देंगे। और यही होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की टीम चारों सेशन में जनाब बिल्कुल ड्रॉ मेंटलिटी से खेलती हुई नजर आई, लेकिन टूट के पड़े इंग्लैंड के गेंदबाज, चाहे वो जिमी एंडरसन हो चाहे रॉबिन्सन हो, और उन्होंने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में ठोक दिया, और जिसकी वजह से अब उन्हें बहुत ज्यादा किरकिरी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी मेंटलिटी वाली पिच बनाई थी पाकिस्तान की टीम ने, ड्रॉ मेंटलिटी वाली पिच थी, और पाकिस्तान की टीम इस मेंटलिटी से खेल रही थी कि उन्हें ड्रॉ के साथ इस सीरीज को खत्म करे ताकि उनकी नाक कटने से सीरीज में बच जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और पहले टेस्ट मैच में हार के साथ ही अब पाकिस्तान की टीम इस 3 मैचों की सीरीज में पिछड़ चुकी है। अब अगला मैच मुल्तान में खेला जाएगा, वहां देखना होगा कि कैसी पिच बनेगी। रिपोर्ट जैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग वैसे ही सेम पिचेस आपको वहां भी देखने को मिलेगा, वैसे ही फट्टा विकेट आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से अकीब जावेद ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर यह कहा है कि आप कप्तान बाबर आजम को हटाएं और उनके जगह किसी गेंदबाज कप्तान बनाए, किसी गेंदबाज को कप्तान बनाए, ताकि अगर वो गेंदबाज होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग गेंदबाजी फ्रेंडली वाली पिचेस बनाएगा जिस पे आपको घास दिखती हुई नजर आ जाएगी। देखिए, कप्तान बाबर आजम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है इस पिच के लिए जितने की पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटी है, क्योंकि अगर आप कप्तान हैं तो जनाब आपको इस बात की जानकारी होगी कि कैसे पिचेस आप पहले टेस्ट मैच के लिए डिजाइन कराने वाले हैं। आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप कैसी पिच पर पहला टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की इंफॉर्मेशन होगी बाबर आजम के पास कि कैसी पिचेस बनने वाली है। और अगर आप ऐसी पिच नहीं चाहते तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जनाब आप ग्रासी विकेट बनाएं, आप गेंदबाजी फ्रेंडली पिचेस बनाएं, क्योंकि आप कप्तान हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है पाकिस्तान की फेवर में, वो जनाब कप्तान बाबर आजम के नाम ही हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कप्तान हैं टेस्ट फॉर्मेट में, और पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है वो शर्मनाक रिकॉर्ड आपके थ्रू ही आपके नाम ही जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बाबर आजम को भी इस बात पर गौर फरमानी चाहिए, और वो अगर गेंदबाजी फ्रेंडली पिचेस बनाना चाहते हैं
तो वो जनाब पीसीबी से ये क्या है कि हम गेंदबाज फ्रेंडली पिच बनाना चाहते हैं और हम फट्टा विकेट नहीं बनाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से अकीब जावेद ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप गेंदबाज को कप्तान बनाएंगे तो गेंदबाज फिर अपनी तरह की गेंदबाजी वाली पिचेस बनाएगी, और अगर आप पिंडी के विकेट में या फिर आप पाकिस्तान में टेस्ट फॉर्मेट में अगर आप गेंदबाजी पिच बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्रासी विकेट बनाना चाहते हैं, अगर आप गेंदबाजी फ्रेंडली पिचेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आप बाबर आजम को कप्तान से हटाएं और कहीं ना कहीं एक गेंदबाज को कप्तान बनाएं, तभी आप इस तरह की ग्रासी विकेट पाकिस्तान में देखेंगे। नहीं तो ऐसे ही फट्टा विकेट आपको कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगी। देखना होगा कि पीसीबी अथॉरिटी दूसरे टेस्ट मैच में जो कि मुल्तान में खेला जाना है वहां कैसी पिचेस बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किरकिरी पिच को लेकर के झेलना पड़ रहा है पाकिस्तान की टीम को, और खासतौर पर तब जब उन्होंने फट्टा विकेट बनाकर भी पहला टेस्ट मैच गंवा दिया हो। देखना होगा कैसी रिस्पॉन्ड करती है पाकिस्तान अथॉरिटी, और इसके अलावा कप्तान बाबर आजम कैसी पिच के साथ दूसरे टेस्ट मैच में जाती है। निगाहें हमारी बनी हुई है, और जितने भी इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट के अपडेट्स हैं इससे तो हम आपको अपडेटेड ही रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड